है गाइस, अभी इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं हेस्टिया कंट्रोल पैनल। ये बेसिकली एक ओपन सोर्स वेब पैनल है आपके सर्वर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल एंड होस्ट करने के लिए। ये एक ऑल्टरनेट है टू सी पैनल एंड प्लेस्क पैनल, जो कि काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं आजकल। मैं इसके अलावा भी एक साइबर पैनल के ऊपर किस तरीके से इंस्टॉल करना है आपको, वो उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे इनटू वीडियोस, तो द guess दिस इज द इंस्टॉल साइबर पैनल ऑन AWS लाइट सेल। अब मैं इसी के आगे ये वीडियो बना रहा हूँ हेस्टिया कंट्रोल पैनल के ऊपर। तो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने ऑलरेडी एक VPS जो है वो सेटअप करके रखा हुआ है। इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या कमांड्स रहने वाले हैं, वो मैं सारा आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको सुपर यूज़र में खुद को कन्वर्ट करना है, सुपर यूज़र एक्सेस लेना है। तो sudo su हमारा कमांड है, हम एंटर मारेंगे एंड फिर उसके बाद में हमको apt अपडेट एंड apt अपग्रेड -y ये यूज़ करना है कमांड। अच्छा, बाय द वे, मैं जितने भी इसमें कमांड यूज़ करूंगा वो आपको मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएंगे, जिसका लिस्ट सॉरी जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ रहेगा। ओके, सो दिस इज डन। अब हमको क्या करना है, आपको hstcp.com पे ही आना है एंड यू विल कम टू इंस्टॉल। इंस्टॉल के ऊपर आएंगे आप एंड यू नीड टू जस्ट कॉपी द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। कॉपी करेंगे हम उसको और हम यहाँ पे लाके उसे पेस्ट कर देंगे। इससे ये डाउनलोड कर लेगा इंस्टॉल स्क्रिप्ट को। ये इसने डाउनलोड कर लिया है। सो व्हाट आई वांट यू टू डू नाउ इज कि सबसे पहले आप ये देखें कि आप जो आपका पोर्ट है, डिफॉल्ट पोर्ट 8083 रहता है, उसको चेंज कर लो आप किसी में। मैं से फॉर एग्जांपल चेंज कर देता हूँ 5083 पे। लैंग्वेज आप आपके हिसाब से देख सकते हैं, वैसे डिफॉल्ट इंग्लिश है, इंग्लिश ही रहने दो। होस्ट नेम आपके पास में अगर कोई डोमेन होना चाहिए इसके लिए, और अगर नहीं है तो आपको वो परचेज करना रहेगा। आप यहाँ पर आपका होस्ट नेम डाल सकते हैं, जो कि FQDN भी हो सकता है, एक फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी हो सकता है, या फिर एक सब डोमेन भी हो सकता है। मैंने इस केस में लिया है scp.ahedashish.com। मैं ऑलरेडी जो मेरा ये VPS है इसका IP मैं ए रिकॉर्ड बना चुका हूँ scp.ahedashish.com पे। यूज़र नेम आप डिफाइन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र नेम डिफाइन किया आशीष। मैं अपना ईमेल डिफाइन कर देता हूँ, मेरा ईमेल आईडी इज दिस। और मैं अपना पासवर्ड डिफाइन कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल सुपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये VPS सेटअप करने के बाद में मैं बंद करने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट द यूजर नेम एंड पासवर्ड बीइंग लीक्ड। तो हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। मल्टी PHP अगर आपको सेट करना है तो कौन कौन सा आपको चाहिए वो आप देख लीजिएगा। मैं 8.2 एंड 8.3 इंस्टॉल करूँगा। ऑल्दो आप चाहें तो जो लेटेस्ट रहेगा वो इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आप मल्टी PHP इंस्टॉल नहीं करेंगे तो। लेकिन मैं 8.2 एंड 8.3 इंस्टॉल करूँगा। ये दोनों मेरे इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके अलावा मैं फोर्थ इंस्टॉलेशन करूँगा। ये मेरा जो अब मेरे को यूज़ करना है मेरा कमांड, ये पूरा का पूरा यहाँ पे बन गया है। मैं इसको कॉपी करूँगा और ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसमें कुछ मिनट लगेंगे और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ये आपको डिटेल्स दे देगा कि इसने क्या क्या इंस्टॉल किया है, और आप आपका जो SCP है वो कहाँ किस URL के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा एक फाइनल, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विद द इंस्टॉलेशन। ये आपको बता रहा है कि आप क्या क्या इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं इसमें यस के लिए कैपिटल में वाई लिख के एंटर मार दूंगा और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बता दूं कि आपको इस इंस्टॉलेशन के लिए मिनिमम जो चाहिए वो चाहिए 1 कोर का CPU और 1 GB की रैम और मिनिमम 10 GB की हार्ड ड्राइव। तो ऑलरेडी हमारा जो VPS है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। यस, सो आवर हेस्टिया कंट्रोल पैनल हैज़ इंस्टॉल्ड। अब अपन यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे अपन तो ये अपने को एडमिन URL दे देगा। 5083 हमने पोर्ट सेट किया था, तो हम इसको कॉपी लिंक करके ओपन कर सकते हैं।
जी, आई हैव ओपन दिस पोर्ट 5083। एक बार ओपन करके देखते हैं इसको। ये अभी ओपन क्यों नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले, मे बी अ कपल ऑफ सेकेंड्स और अ कपल ऑफ मिनट्स। तब तक हम एक काम करते हैं, यहाँ पर वी नीड टू रीस्टार्ट टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एक बार इसको इनकॉग्निटो पे खोलते हैं। ठीक है, इंस्टॉल तो हो गया है। अब इसी के ऊपर हमको ओपन करना है 5083। यूजर नेम हमने क्या रखा था, एडमिन, या कुछ और रखा था, देखना पड़ेगा। सुपर सिक्योर किया था ना। आशीष रखा था। एस आशीष, और पासवर्ड था सुपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। लॉगिन करते हैं। हाँ जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह हमारा पैनल इंस्टॉल हो गया है। अभी फ़िलहाल ये HTTPS नहीं दे रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा क्यों नहीं दे रहा है। सर्टिफिकेट डिटेल्स में देखें, डिटेल्स तो सही हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पर आके चेक करते हैं। SSL इशू हो गया है, ठीक है। एक बार हम इसको लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे। इसको बंद करते हैं एंड दोबारा से इनकॉग्निटो ओपन करते हैं। https://ascp.com:5083। यस, कनेक्शन है सिक्योर। लॉगिन करते हैं। पासवर्ड सुपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये हमने लॉगिन कर लिया है। और अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम जो इसमें रहता है वो रहता है एक न्यू यूज़र बनाना, जिससे हम इसको एक्सेस करेंगे। यूज़र नेम में मैं डाल दूँगा न्यू यूज़र, कॉन्टैक्ट नेम में आशीष अग्रवाल, ईमेल आईडी में xyz@noemail.com, पासवर्ड में सिर्फ पासवर्ड 123। पासवर्ड का पी कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा सा क्या रखें। ठीक है, यस, दिस इज डन। ओके, ऑल डन। सेव कर देते हैं इसको। और एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो वी कैन लॉग इन एज द न्यू यूज़र। और अब हम यहाँ पर एक वेब डोमेन ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक और सब डोमेन बनाऊंगा अपना, और एक रिकॉर्ड ऐड करूँगा हमारे क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट में। एंड ये हम करेंगे टेस्ट YT। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया है। डोमेन इज टेस्ट YT.ahedashish.com। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, हमारे पास में एक वेब एड्रेस सेट हो जाएगा। डोमेन ये कनेक्ट हो गया है, क्रिएट भी हो गया है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सो दैट कि मैं इसके सेटिंग्स के अंदर आ पाऊँ। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू इनेबल SSL। तो मैं इनेबल करूँगा और लेट्स इनक्रिप्ट से इसका एक SSO सर्टिफिकेट लूँगा। ऑटोमेटिक HTTP को HTTPS पर रिडायरेक्ट करूँगा, और HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी को भी इनेबल करूँगा, और इसको सेव कर दूँगा। इट विल टेक फ्रॉम अ फ्यू सेकेंड्स टू अ फ्यू मिनट, डिपेंडिंग अपॉन आपका सर्वर का स्पीड, आपका आपने कितनी बार लेट्स इनक्रिप्ट से नए SSO सर्टिफिकेट्स अभी लिए हैं,
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट नॉर्मली 1 मिनट के अंदर हो जाता है। जब तक ये ओपन हो रहा है, ज़रा टेस्ट वाईटी को ओपन करके देखें। हम्म, हो जाने देते हैं। ठीक है, हो गया। तो अब हम दोबारा से आएंगे और एच टी टी पी, एस नहीं लगा रहे हैं, एच टी टी पी कोलन टेस्ट वाई टी डॉट आहेड आशीष डॉट कॉम। ऑटोमेटिकली एच टी टी पी ने एच टी टी पी एस में कन्वर्ट हो गया है ये, और हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ग्रेट। अब अगर मान लो आपको इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो आपने क्विक इंस्टॉल ऐप पे क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल करेंगे आप और वर्डप्रेस यहाँ पे है, इसको सेटअप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप आपके वर्डप्रेस का जो इनिशियल सेटिंग्स है वो कर सकते हैं, जैसे आपका साइट का नाम से फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया आहेड आशीष टेस्ट साइट, यूजर नेम डब्ल्यू पी एडमिन। ठीक है, ईमेल में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड में मैंने फिर से सुपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया। PHP वर्जन हमने 2 इंस्टॉल करे थे, तो 8.2 8.3 दोनों हैं, हम लेटेस्ट पे जाएंगे 8.3 पे। डेटाबेस का मैंने नेम रख दिया, मान लो आहेड आशीष डैश टेस्ट, और इसको सेव कर दिया। अभी आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर अभी वर्किंग ऑन इट का पेज है, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा वहाँ पर वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन आ जाएगा। वेट करेंगे कुछ सेकंड, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हम जाके उस वेबसाइट को, ये वाले वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, तो हम आते हैं इस पर और इसको करते हैं रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अगर आपको इसको लॉगिन करना है तो /wp- एडमिन लिखेंगे एंड आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। मैं एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। WP एडमिन, हमने पासवर्ड ज़्यादा ही सुपर स्ट्रॉन्ग कर दिया, SUPERSTR, अच्छा कुछ तो गड़बड़ा है, STRONGPASSWORD। हमने लॉगिन कर दिया है। अब देखते हैं डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यस, वी आर इन दिस वेबसाइट। अब हम आप जैसे टेस्ट डैट टेस्ट डैश वाई टी डॉट आहेडाशीष डॉट कॉम, इसको विजिट करेंगे तो ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है, ये इसका डैशबोर्ड है। अब आप जैसे इसको यूज़ करना चाहें वैसा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस SCP हेस्टिया कंट्रोल पैनल के अंदर और भी बहुत सारी खूबियां हैं, इसके ऊपर धीरे से बाद में बात करेंगे अपन। फिलहाल तो मैं आपको बस यही दिखाना चाहता था। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो काम का लगा हो, पसंद आया हो, तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में।